बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज ईद पढ़ने का क्या तरीका है? ईद की नमाज कैसे पढ़ें? नीयत कैसे करें? इसमें जो ज़ायद तकबीरात कही जाती हैं, इन तकबीरात की तरतीब क्या है? कौन सी तकबीर पर हमने हाथ बांधने हैं और कौन सी तकबीर पर हाथ नहीं बांधने हैं? इमाम की इक्तदा में इमाम के पीछे जब हम नमाज ईद अदा कर रहे हैं तो हमने क्या पढ़ना है, कहाँ पर ख़ामोश रहना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेंगे तो आप बआसानी ईद की नमाज का तरीका सीख जाएंगे। अच्छा, इसमें जो ख़ास तौर पर ज़ायद तकबीरात कही जाती हैं ईद की नमाज में, इसमें बहुत से लोग भूल जाते हैं क्योंकि एक साल के बाद ईद की नमाज हम अदा करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि कौन सी तकबीर पर हाथ बांधने हैं, कौन सी तकबीर पर हाथ नहीं बांधने हैं। वाज़िया तौर पर देखा जाता है कि इमाम साहब तकबीरात कहते हैं तो लोग भूल कर रकू में चले जाते हैं या आसपास देख रहे होते हैं कि कौन किस तरह पढ़ रहा है, किस तरह तकबीरात कही जा रही हैं। तमाम सोच रहे होते हैं हाथ बांधने हैं कि नहीं। सबसे पहली बात, ईद की नमाज जो है इसके पढ़ने के लिए नीयत कैसे करनी है। नीयत जो है ये बहुत ज़रूरी है, यानी आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। आप नीयत अगर दुरुस्त नहीं करते तो आपकी नमाज ही नहीं होगी। नीयत जो है ये दरअसल दिल का पुख्ता इरादा है। ज़बान से अल्फाज अदा करके नीयत करना ये बेहतर है, ज़रूरी नहीं। ज़ाहिर सी बात है आपके दिल में इरादा है कि मैं ईद की नमाज अदा करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ईद उल फितर पढ़ने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, इमाम की इक्तदा में ईद की नमाज अदा कर रहा हूँ, ये भी इरादा है। ये असल नीयत है। ज़बान से अल्फाज अदा करके नीयत करना ये बेहतर है। आप किस तरह की नीयत कर सकते हैं? नीयत की मैंने 2 रकत नमाज ईद उल फितर की ज़ायद 6 तकबीरों के साथ, वास्ते अल्लाह तबारक व ताला के, मुँह मेरा किबला की तरफ, पीछे इस इमाम की इक्तदा की नीयत ये आपने ज़रूर करनी है। नीयत आपने कर ली। नीयत करने के बाद इमाम साहब तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करेंगे। अच्छा, ईद की नमाज में जो है अकामत ये नहीं पढ़ी जाती, यानी आप सफ़े दुरुस्त करते हैं तो डायरेक्ट नमाज ही शुरू हो जाती है। अब इमाम साहब जो हैं वो जब तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध कर नमाज शुरू करेंगे, हमने भी इमाम की इक्तदा में इमाम की इक्तदा करते हुए तकबीर तहरीमा कहकर हाथ बांध लेने हैं। इसमें अगर आप ये गलती करते हैं कि इमाम से आगे बढ़ जाते हैं, यानी इमाम साहब ने अभी तकबीर तहरीमा नहीं की और बाज़ लोग इसे जल्दबाज हैं कि अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेते हैं, तो इस तरह अगर आप आगे बढ़ जाते हैं तो आपकी नमाज ही नहीं होगी। आपने अभी तकबीर तहरीमा नहीं की और बाज़ लोग इतने जल्दबाज हैं कि अल्लाहु अकबर कहते ही हाथ बांध लेते हैं, तो इस तरह अगर आप इमाम से आगे बढ़ जाते हैं तो आपकी नमाज ही नहीं होगी। इमाम की इक्तदा में यानी इमाम साहब की तकबीर तहरीमा पहले मुकम्मल हों और हमारी जो हैं इसके बाद मुकम्मल होनी चाहिए। जब इमाम साहब ने तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू की, हमने भी इमाम की इक्तदा में तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू कर दी। जैसा कि अल्लाहु अकबर, अब नमाज शुरू हो गई। अब हम सबसे पहले सना पढ़ेंगे, इमाम साहब भी सना पढ़ेंगे और मुक्तदी जो है वो भी सना पढ़ेगा। हम भी मुकम्मल सना पढ़ेंगे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अगर हम पहले पढ़ लेते हैं तो हम खामोश हो जाएंगे, इमाम साहब की तकबीर का इंतज़ार करेंगे। जैसा कि इमाम साहब तकबीर बुलंद करेंगे, हमने भी इमाम की इक्तदा में तकबीर कहकर हाथों को कानों तक बुलंद करते हुए अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देने हैं। अच्छा, आप तकबीरात की तरतीब आप समझ लीजिए। नमाज शुरू हुई, सना पढ़ी, इमाम भी सना पढ़ेगा, मुक्तदी भी सना पढ़ेगा, इसके बाद फिर तकबीर बुलंद करेगा। इमाम ने भी इमाम की इक्तदा में तकबीर बुलंद करते हुए अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ छोड़ देने हैं। अच्छा, बुलंद आवाज़ से इसका मतलब ये नहीं कि आप बुलंद आवाज़ से कहेंगे, इतनी आवाज़ में तकबीर कहेंगे कि अगर आसपास कोई शोर ना हो तो आपकी आवाज़ आपके कानों तक पहुंच जाए। बहुत से लोग क्या करते हैं, पूछा जाए तो बताते हैं कि दिल ही में तकबीरात कह रहे थे,
तो इस तरह से ये दुरुस्त नहीं है। आपने तकबीर कहनी है, यानी अल्फाज अदा होने चाहिए। अल्लाहु अकबर ये अल्फाज अदा होने चाहिए। अब पहली तकबीर हमने कही सना पढ़ने के बाद, इमाम की इब्तिदा में तकबीर कहते हुए अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ छोड़ दिए। अब फिर इमाम साहब दूसरी तकबीर बुलंद करेंगे, हम भी इमाम की इब्तिदा में तकबीर कहेंगे, अल्लाहु अकबर, आप भी हाथ छोड़ दिए। अब जब बात तीसरी तकबीर यानी सना पढ़ने के बाद जब तीसरी तकबीर इमाम कहेगा तो इसमें हमने हाथ नहीं छोड़ने, बल्कि इमाम की इब्तिदा करते हुए अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ बांध लेने हैं। अब इमाम साहब जो हैं वो क़राअत करेंगे, यानी सूरत फातिहा की तिलावत होगी। उसके बाद फिर कोई सूरत की तिलावत करेंगे, क़राअत करेंगे। क़राअत करने के बाद इमाम साहब वो तकबीर कहते हुए रुकू में जाएंगे। हमने भी इमाम की इब्तिदा में तकबीर कहते हुए रुकू में चले जाना है। रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे जिस तरह नॉर्मल पढ़ते हैं, नमाज में रुकू की तस्बीह पढ़ी। इसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा हमने कहना है, रब्बाना लकल हम्द। इसके बाद फिर इमाम साहब सजदे में जाएंगे, हम भी इमाम की इब्तिदा में दोनों सजदे करेंगे। सजदे कंप्लीट करने के बाद इमाम साहब दूसरी रकत में जब खड़े होंगे तो हम भी इमाम की इब्तिदा में तकबीर कहते हुए दूसरी रकत में पहुंच जाएंगे। अब हम जहां पर कुछ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इमाम साहब सबसे पहले क़िराअत करेंगे, यानी सूरत फातिहा की तिलावत करेंगे। इसके बाद फिर कोई सूरत मिलाएंगे। क़िराअत कंप्लीट करने के बाद फिर तकबीरात कही जाएंगी। अच्छा, अब जब क़िराअत मुकम्मल हुई तो इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहकर तकबीर बुलंद करेंगे। हमने भी इमाम की इब्तिदा में तकबीर कहते हुए हाथों को कानों तक बुलंद करना है और हाथ छोड़ देने हैं। अब तक 3 तकबीरें। दूसरी रकत में क़िराअत के बाद हाथ उठाएं। पहली तकबीर हाथ छोड़ दिए, दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर हाथ छोड़ दिए, फिर तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर हाथ छोड़ दिए। अब फिर जो चौथी मरतबा इमाम साहब तकबीर कहेंगे क़िराअत करने के बाद, दूसरी रकत में क़याम करने के बाद 3 मरतबा जो तकबीरात बुलंद होंगी इसमें हमने हाथ छोड़ देने हैं। चौथी मरतबा जो तकबीर कही जाएगी वो रुकू के लिए है। अब हमने हाथ नहीं उठाने, बल्कि अल्लाहु अकबर जैसे ही इमाम साहब चौथी तकबीर बुलंद करेगा वो रुकू में चला जाएगा, हम भी अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएंगे। इसमें हमने ऐसा नहीं है कि हाथों को कानों तक बुलंद करना है। रुकू के लिए वो तकबीर है तो हम रुकू में चले जाएंगे। रुकू की तस्बीहात पढ़ेंगे, इमाम साहब भी पढ़ेगा, मुक्तदी भी पढ़ेगा, दोनों सजदे अदा होंगे। इसके बाद फिर कादा में बैठेंगे, तशहद, दरूद और दुआएं पढ़कर इमाम साहब जब सलाम फेरेंगे हम भी इमाम की इब्तिदा में दाएं बाएं सलाम फेर देंगे। ईद की नमाज हमारी मुकम्मल हो चुकी। अच्छा, इसमें बिल्कुल आसान कर देती हूँ। तकबीरात के बारे में देखें। पहली रकत में क़िराअत से पहले 3 तकबीरात कही जाएंगी, यानी सना पढ़ने के बाद 3 तकबीर कहेंगे तो हमने 2 तकबीर पर हाथ छोड़ देने हैं। अब तीसरी तकबीर कहकर क़िराअत करनी है तो अब हमने हाथ छोड़ने नहीं हैं, यानी पहली रकत में सना पढ़ने के बाद 2 मरतबा तो हम हाथ छोड़ देंगे। तीसरी तकबीर पर हमने अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेने हैं। ये पहली 3 तकबीर हो गई। इसके बाद जब दूसरी रकत में आएंगे तो सबसे पहले इमाम क़िराअत करेंगे, इसके बाद फिर 3 तकबीर कही जाएंगी। अच्छा, इसमें हमने तीनों तकबीरों पर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देने हैं। अल्लाहु अकबर हाथ छोड़ देने हैं, अल्लाहु अकबर हाथ छोड़ देने हैं। अब चौथी तकबीर अल्लाहु अकबर ना हाथ उठाएंगे ना बांधेंगे। जैसे ही खड़े थे अल्लाहु अकबर, चौथी तकबीर हुई तो हम अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएंगे। ये रुकू के लिए तकबीर है। ये ईद की नमाज पढ़ने का बिल्कुल आसान तरीका। इसके बाद फिर इमाम साहब जो हैं वो जो खुतबा अरशाद फरमाएंगे। खुतबा पढ़ने के बाद, सुनने के बाद फिर हम दुआ करेंगे, और दुआ ज़रूरी है, दुआ ज़रूरी करनी चाहिए। इसके बाद फिर जिस तरह बाकी ईद मिलन होती है वो होगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस तरीके से हम ईद की नमाज अदा करेंगे। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।